नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है 9 अप्रैल 2024। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक बार कल की रिवीजन क्लास देख लेते हैं। देखो कल का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की। तो जो जिम्बाब्वे है जिसकी कैपिटल क्या है हरारे, उसने क्या किया था, विनाशकारी सूखे के कारण अपने देश में आपदा की घोषणा की थी। ठीक है। उसके बाद है आरबीआई के किस पूर्वी डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है राकेश मोहन को। किसे किया गया है? राकेश मोहन को किया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी ये क्या कि भाई पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है। वो बनी है बिल्किस मीर। कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी है। किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे 2026 में, उसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। किसने कर दिया है? सिंगापुर ने कर दिया है। उसके बाद है कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा से रिटायर हुए। तो वो 33 वर्ष बाद हुए। ठीक है भाई। उसके बाद है 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 75वां मनाया है। इसकी स्थापना हुई थी 1949। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ठीक है भाई। उसके बाद है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। तो 5 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया। उसके बाद है इकोनॉमिस्ट EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा कौन सा है। तो सिंगापुर है। उसके बाद है कहां पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। तो ये की गई है गुजरात गांधीनगर में। कहां पर? गुजरात में की गई है। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि 16 से लेकर 18 अप्रैल तक, 16, 17 और 18 3 दिन 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहां पर होगी। वेयर विल द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बी होस्टेड ऑन 16 से 18 अप्रैल 2024। तो ये होगी आपकी यूएई में। कहां पे होगी? यूएई में होगी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यूएई में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कहां पर? आबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र। कब होगा? 16 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक होगा। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मस्दर द्वारा किया जा रहा है। मस्दर का लक्ष्य है 2030 तक 100 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना है। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूएई। क्वेश्चन तो क्या है, यूएई के बारे में बता देते हैं। राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है। राजधानी क्या है? दिरहम है। इतना फालतू लिख रखा है पर दिरहम इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहां पे की गई थी? दुबई में। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर से बना पहला हिंदू मंदिर यूएई में। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है दुबई में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है। बाय हुम हैज द आकाश तीर सिस्टम रिसेंटली रिसीव्ड बाय द इंडियन आर्मी बीन डेवलप्ड। तो ये किसके द्वारा की गई है? बेल के द्वारा, BEL। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है भाई। उसके बाद देखो भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को हाल ही में आकाश तीर प्रणाली मिली। इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत सेना के लिए आसान हो जाएगी। BEL की फुल फॉर्म याद रखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। समझौता लागत
1982 करोड़ रुपए है। यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। ठीक है, इसमें सेंसर व रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है। ये समय कम ऊंचाई वाले इलाकों में हवाई जोखिमों की निगरानी को आसान बनाती है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख के किस क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है? तो ये लेह में कर दी गई है। धारा 144 कहाँ लागू कर दी गई है? लेह में कर दी गई है। ठीक है, लद्दाख के लेह जिले में शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने से किसी भी तरह का जुलूस, रैली या मार्च निकालने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह भी आदेश दिया गया है कि कोई बयान न दे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द या शांति भंग हो या जिले में कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो। लद्दाख के उपराज्यपाल याद रखने हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य में राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोनिया गांधी वाज इलेक्टेड राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट? तो ये चुनी गई हैं राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। ठीक है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी है, ने पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। सोनिया गांधी राजस्थान से सांसद बनकर राज्यसभा पहुंची हैं। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। 1999 में पहली बार बेल्लारी कर्नाटक, अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया गांधी कुल 5 बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। अगर मैं बात करूं राजधानी तो सभी को पता है जयपुर। उसके बाद मुख्यमंत्री याद रखना भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कालराज मिश्रा, नेशनल पार्क है राथम्बोर, केवलदेव, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। लोक नृत्य सभी को पता है घूमर। प्रमुख बांध गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और झील है पुष्कर झील, पिछोला झील, जयसंबंध और फतेह सागर। ठीक है, ये आप याद रखना। देखो डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखोगे तो आपको क्या होगा, जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्यपाल हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गए, जो स्टैटिक जीके है वो आपको अपने आप याद होती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूपी के मदरसा कानून के खिलाफ रोक लगा दी है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई। राज्य में कुल 16,513 मान्यता प्राप्त और 84,409 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें लगभग 27 लाख छात्र पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया था। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भाई यूपी के बारे में। लखनऊ राजधानी, सीएम सभी को पता है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर भी पता होगा आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभट्ट नेशनल पार्क, अमनगढ़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। लोकसभा 80 सीटें, राज्यसभा 31 सीटें। ठीक है। अब यूपी पुलिस का पेपर भी होगा कांस्टेबल का वो दोबारा, तो इसके करंट अफेयर्स और ये अच्छे से देख लीजिए। देश का पहला एआई सिटी लखनऊ, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, अयोध्या राम मंदिर जिसकी 22 जनवरी को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया। यूपी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है और 5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। ये क्वेश्चन 100% किसी ना किसी पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? बाय व्हेन डिड इंडिया सेट द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट? तो ये रखा है 2047 तक। कब तक? 2047 तक। भारत ने
2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं के जरिए 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। भारत के लिए संभावित नेट जीरो की ओर सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस लक्ष्य का जिक्र किया गया है। ठीक है भाई। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी स्टेट है विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर ज्योग्राफिकल इंडक्शन टैग। जो जीआई टैग है ना वो सबसे ज्यादा किस राज्य की उनको मिले हैं, तो वो मिले हैं यूपी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूपी। ठीक है। भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश 69 उत्पादों के साथ सूची में अग्रणी पर है। भारत में सबसे अधिक जो ज्योग्राफिकल टैग मिले हैं वो किसको मिले हैं? वाराणसी को 30 उत्पाद के लिए। जीआई टैग रजिस्ट्रेशन इन 2023-24 160 उत्पादों को जीआई टैग पंजीकरण प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। पिछले साल तमिलनाडु जीआई टैग पंजीकरण में सबसे ऊपर था, अब की बार कौन आ गया है? यूपी आ गया है। ठीक है। उसके बाद आता है वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर बीन एस्टेब्लिश। जो भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वर के पास ICGS मतलब इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस सोसाइटी मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है। मुख्यालय याद रख लो, नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय तटरक्षक बल के 5 क्षेत्रीय कमांडर सेंटर। सबसे पहले है उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय कमांडर सेंटर, गांधीनगर गुजरात में है। पश्चिम वाला मुंबई महाराष्ट्र में, पूर्व चेन्नई और ईशान कोण कोलकाता, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड वी प्रोटेक्ट। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं MK स्टैलिन और राज्यपाल हैं RN रवि। तमिलनाडु लीड्स रैंकिंग में टॉप पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6वां संस्करण हुआ था वो तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, जिसमें टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्लैम सागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला राज्य। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र सेंटर। और जो मनामदुरई मिट्टी है उसके बर्तन को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हर साल किस तारीख को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये मनाया जाता है आपका 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। देखो थीम याद रखनी है इसकी। थीम क्या है? स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। पहला विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2014 को मनाया गया था। थीम याद रखो। और पहला कब मनाया गया था? 2014 को। उसके बाद है ऑपरेशन संकल्प, जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी से, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। ठीक है। उसके बाद ये भारत के बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान MP, सतपुड़ा MP, केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। उसके बाद है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, समुद्री गुजरात और पेरियर राष्ट्रीय उद्यान केरल। ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।